डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3। हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें इसमें कुछ 5 सवाल दिए हुए हैं। उन 5 सवाल के पहले हमें रेखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनको फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। प्रतिस्थापन विधि अभी हमने हल करना सीखी, इसके आगे वाले प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें संख्या ज्ञात करनी है। हम यहाँ पर मानेंगे कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x तो दूसरी संख्या क्या है, y है। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हम यहां पर देखते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। इतने से पर हम ध्यान देते हैं तो दो संख्या यानी कि x और y का अंतर कितना है, 26 है। तो यहां पर लिख देंगे हम x माइनस y बराबर 26 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ये हमारा समीकरण 1 हो गई। अब दूसरी बात फिर हमें दी हुई है, इसमें एक और बात हमसे पूछी गई है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी के बराबर है। तो यहां पर अगर हम लिखते हैं पुनः एक अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार। अब एक संख्या यानी कि x जो है वो किसके बराबर है, 3y के बराबर है। ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दें हम, तो यहां पर लिखेंगे हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं यहां पर आगे समीकरण 1 है हमारी x माइनस y बराबर 26। x के स्थान पर रख देंगे हम 3y, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3y माइनस y बराबर 26, यानी कि 3y में से y घटाएंगे तो यहां पर प्राप्त होंगे हमको 2y, तो 2y बराबर आ जाएगा हमारे पास 26। तो y बराबर हमें मिलेंगे 26/2, 2 से काटेंगे ये कटेगा हमारे पास 13 बार, तो y बराबर हमें प्राप्त होगा 13। y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 है हमारे पास x बराबर 3y, तो यहां पर लिख देंगे x बराबर 3 और y के स्थान पर रख देंगे 13। x बराबर हो जाएगा 13 का 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 39। ये x का मान हमें प्राप्त हुआ। यहां पर x और y के मान हमें प्राप्त हुए, तो यहां पर जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई वो क्या हुई, अतः संख्याएं क्या हो जाएगी हमारे पास 13 और 39। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण ज्ञात करने। अब संपूरक कोणों के बारे में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं आप, कि दो संपूरक कोण कौन से होते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण बोले जाते हैं, है ना।
उसी प्रकार से जिन दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उनको पूरक कोण बोले जाते हैं। हमें यहाँ संपूरक की बात करिए तो हम संपूरक से हल करेंगे। तो पहले मान लेते हैं कि एक कोण x है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा y। माना एक कोण x है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा y डिग्री हो जाएगा। अब इसने कहा है दो संपूरक कोण है ना, संपूरक कोण दो संपूरक कोण है, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x और y का योग अगर हम निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे हम x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये हमारी पहली समीकरण हो गई। यहां पर डिग्री लगाओ तब भी, नहीं लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब यहां पर हम दूसरी बात हमें यहां पर क्या दी हुई है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि अगर प्रश्नानुसार एक कोण x है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा y प्लस 18, यानी कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटा कोण अगर हम x मान ले तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा y प्लस 18 हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इन दोनों का अंतर कितना है, बड़े कोण में से अगर हम छोटा कोण घटाए तो कितना प्राप्त होगा हमें 18। इस प्रकार से हमें यह समीकरण 2 प्राप्त हुई। अब यहां पर हम प्रतिस्थापन करेंगे, यानी कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहां पर x का मान क्या है y प्लस 18, यहां पर लिखेंगे हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x के स्थान पर क्या रख देंगे हम y प्लस 18, तो यहां पर लिख देंगे हम x के स्थान पर x का मान रख देंगे y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। तो y और y हो जाएगा 2y, 180 माइनस 18, तो y बराबर 180 में से हमको 18 घटाना है और बटे में 2 आ जाएगा। तो ये बटे के 2 तो यहां पर आ गए और 180 में से हम 18 घटाएंगे तो यहां पर बच जाएगा 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 और यहां पर बच गए 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, ये यानी कि यहां पर बचेंगे हमारे पास 162। इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे तो 8 दूने 16 और 2 एकम 2, यानी कि y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 81। y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है हमारे पास x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y, तो y के स्थान पर लिख देंगे हम 81 प्लस 18, तो x बराबर आ जाएगा 8 और 1 9 और 8 और 1 9, 99। तो x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 99 डिग्री और y का मान क्या प्राप्त हुआ 81 डिग्री। तो दो संपूरक कोणों के मान हमें प्राप्त हो गए, x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो मान लेते हैं हम, माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए, यानी कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हम 100 और y के फॉर्म में मानेंगे और फिर इसमें प्रश्नानुसार जो हम दिया है उस प्रकार से मान रखेंगे और इसको हल करेंगे। तो क्रिकेट टीम ने क्या खरीदे, 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो हम मान लेते, माना बल्ले का मूल्य 100 रुपए है, तो गेंद का कितना हो जाएगा, एक बल्ले का एक गेंद का, तो एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपए हो जाएगा। एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार पहले हम कितना देखते हैं, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार हम लिखते हैं 7 बल्ले व 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। तो एक बल्ला 100 रुपए में खरीदा तो 7 बल्ला 7x रुपए में, तो 7x प्लस एक गेंद y रुपए में खरीदी तो 6 गेंद 6y ओवरऑल टोटल कितने रुपए दिए इसने, 3800। ये हमारी समीकरण 1 हुई। अब पुनः प्रश्नानुसार इसमें कहा है कि बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। तो 3 बल्ले, जब एक बल्ले का मूल्य 1 से तो 3 बल्ले का मूल्य 3x प्लस 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो 5 गेंद, एक गेंद का मूल्य y रुपए, तो 6 गेंद का मूल्य 5 गेंद का मूल्य 5y, यानी कि 3 बल्ले और 5 गेंद, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए, तो 3 बल्ले का मूल्य 3x, एक गेंद का मूल्य y रुपए, तो 5 गेंद का मूल्य 5y, बराबर कितना हो गया, 1750। समीकरण नंबर 2। अब यहां पर हम समीकरण 1 या समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं, तो हम समीकरण 1 से निकालते हैं, समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 7x बराबर 3800, तो इधर है सही, 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6y, और हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y और बटे में 7। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है 3x प्लस 5y, तो 3 तो रख दिया हमने ये, और x के स्थान पर रख देंगे 3800 माइनस 6y बटे 7। यहां पर कोष्टक लगा देंगे। इसके बाद में हमें प्लस 5y और बराबर आ जाएगा हमारा 1750। ठीक, अब हम इसको हल करते हैं। 3 का गुणा अंदर कर देंगे, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे हम, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 2 0 8 3 24 का 4 हासिल 2 3 3 9 और 2 11, और यहां पर फिर हम 6 तिया 18y, तो ये हो जाएगा 18y, और इन सबके बटे में आ जाएगा 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब देखेंगे हम इसमें, यहां पर हम इसको हल करते हैं तो 7 एलसीएम आ जाएगा, इसके बटे में कुछ भी नहीं, यानी कि 1, तो हमें यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 एलसीएम आ जाएगा। तो 7 जो एलसीएम आएगा तो यहां पर तो बच जाएगा हमारे पास 11400 माइनस 18y
7 का गुणा 5 से करेंगे तो प्लस के 35y बराबर 7 उधर पहुंच जाएंगे तो 7 का गुणा यहां पर करेंगे हम तो बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 2, 7 7 49, 49 और 2 52 के 2 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, 12 250 ये हमें प्राप्त हुए। अब यहां पर हम y का मान निकालेंगे तो 35 में से 18 घटाएंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा हमें y 18 दूने 36, 35 तो यानी कि 17y बराबर इधर संख्या पहुंच जाएगी हमारी 12,250 माइनस 11,400। 12,250 में से हम 11,400 घटाएंगे तो y बराबर हमें प्राप्त होगा, बटे में तो आ जाएंगे 17। अब यहां पर हम घटाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 850। इसमें भाग लगाए 17 पंजे 85, ये 0 तो हमें प्राप्त हो गया ये 50, यानी कि y बराबर हमें यहां पर प्राप्त हुए हैं 50। अब y बराबर जो 50 प्राप्त हुए हैं ये y क्या माना था हमने, गेंद का मूल्य। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। इसको आगे हल करते हैं हम तो यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर ये हो जाएगा 3800 माइनस 6 गुणा y की जगह लिख देंगे हम 50 बटे 7। तो यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 पंजे 30 और ये 0 300 तो और इसके बटे में आ जाएगा 7 बराबर। आगे हल करेंगे तो 3800 में से 300 घटाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 3500 बटे 7। 7 से इसको काट देंगे 7 पंजे 35 और ये 2 0 तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा हमें 500, यानी कि हमें x बराबर प्राप्त हुआ है 500 और y बराबर प्राप्त हुए हैं 50। तो यहां पर लिख देंगे हम x बराबर 500। हमें यहां पर x और y का मान प्राप्त हो गया। x बराबर हमें प्राप्त हुए हैं 500 और y बराबर 50, यानी कि एक बल्ले का मूल्य हमें प्राप्त हुआ है 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य हमें प्राप्त हुआ है 50 रुपए। तो बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपए और गेंद का मूल्य 50 रुपए। हमें यहाँ पर एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य जो कि हमें ज्ञात करना था वो हमने प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त कर लिया है। सवाल को एक बार और आप समझे कि सबसे पहले हमने एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य x और y में मान लिया है, फिर उसके बाद में हमने उसका प्रश्नानुसार जो दो कंडीशन दी हुई है इन दोनों कंडीशनों के आधार पर हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाई है। समीकरण 1 से x का मान निकाला है, उसको हमने समीकरण 3 नाम दिया। समीकरण 1 से जो x का मान प्राप्त हुआ है उसको हमने समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 में रखने पर हमें y का मान प्राप्त हुआ। जो y का मान प्राप्त हुआ है उसको हमने समीकरण 3 में रखा। समीकरण 3 में रखने पर हमें x का मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार से x मतलब हमने क्या माना था, बल्ले का मूल्य, तो हमें बल्ले का मूल्य प्राप्त हो गया 500 रुपए, और y मतलब हमने माना था गेंद का मूल्य, तो गेंद का मूल्य प्राप्त हो गया हमें 50 रुपए। इस प्रकार से हमने एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य प्राप्त किया है। इसके और अन्य प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।